जय हिंद। तो आगाज करते हैं नए से डीएलएड मान्यता के संबंध में अब तक की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट्स। जी हां, इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से वर्तमान समय में केस स्टेटस पर क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, इसी क्रम में और क्या-क्या नए से डीएलएड की कड़ी श्रृंखलाओं में न्यूज़ के माध्यम से या ऑफिशियल चीज़ों के माध्यम से संपूर्ण जानकारियां मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण यदि रिव्यू पिटीशन की बात की जाए तो अपनी मजबूत स्थिति से गुजरते हुए रिव्यू पिटीशन एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में 5 नवंबर 2011 को अपनी महत्वपूर्ण सुनवाई के लिए तैयार है। इसी क्रम में पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों से एनआईए से डीएलएड जितने भी सम्मानित शिक्षक हैं, जितने भी सम्मानित शिक्षिका हैं, आप सभी लोग अपना जो है कि सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ऐसे में एनआईए से डीएलएड एक मजबूत स्थिति में खड़ा है। इसी क्रम में लगातार आप जो है कि हेल्प करते रहें, इसके साथ-साथ औरों को भी प्रोत्साहित करें। तो इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा केस स्टेटस जो सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल साइट पर अब तक के सबसे नवीनतम मेंशनिंग के साथ लिया गया है। इसी क्रम में डायरी नंबर 4961 2024 विश्वनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो ऐसे में उत्तराखंड स्टेट से जो है कि आरंभ हुआ यह महत्वपूर्ण समस्या अभी पूरे 14 लाख शिक्षक परिवार के गले की हड्डी बना हुआ है। इसी क्रम में रिव्यू पिटीशन जब डाला गया था तो यह होप किया गया था कि रेयर कंडीशन में ही जो है कि रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन एनआईए से डीएलएड की जो है कि दशा में रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट किया गया। तो यहीं से एक पॉजिटिव चीज निकल के आ रही है एनआईए से डीएलएड के संबंध में। इसी क्रम में आप सभी सम्मानित शिक्षक और शिक्षिकाओं के साथ साथ विश्वनाथ सर के अथक प्रयासों का नतीजा है कि लगातार जो रिव्यू पिटीशन है अपनी मजबूत स्थिति से गुजरते हुए एक बार फिर से आज से ठीक 2 दिन बाद 5 नवंबर 2011 को एक महत्वपूर्ण बेंच में अपनी महत्वपूर्ण सुनवाई के लिए तैयार होगा। तो सबसे पहले एक जो है कि ब्रीफ विश्लेषण करते हैं। यहाँ पे आप डायरी नंबर देख सकते हैं और इसी क्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण अभी बीच-बीच में जो बेंच की समस्याएं रही थी, क्योंकि 1 से 2 बार आपने देखा होगा कि रिव्यू पिटीशन की सुनवाई बेंच की वजह से नहीं हुई थी। हालांकि यह पूर्ण विश्वास जताया जा रहा था कि रिव्यू पिटीशन को लेकर या एनआईए से डीएलएड का पिछला जो जजमेंट जारी हुआ था उस बेंच में ही रिव्यू पिटीशन की सुनवाई की जाएगी। तो इसी क्रम में अब आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट या जो है कि लास्ट लिस्टेड ऑन के अंतर्गत आप देख सकते हैं 5/11/2024 हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस बी आर गवई। जी हाँ, जिसका कि हम सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि अब गवई सर के बेंच में एनआईए से डीएलएड केस की सुनवाई एक बार फिर से महत्वपूर्ण एवं बारीकी ढंग से होगी। और इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण सीरियल नंबर आप देख सकते हैं 301। और सीरियल नंबर को लेकर बात की जाए तो विश्वनाथ सर ने भी अपने मैसेज के माध्यम से आगाह किया है कि सुनवाई पूरी प्रबल संभावना है कि सुनवाई होगी। इसके लिए जो है कि हमें तैयार रहना है। इसके साथ साथ स्टेज के अंतर्गत आप देख सकते हैं पेंडिंग मोशन हियरिंग फ्रेश फॉर एडमिशन सिविल केस के अंतर्गत आई अलाउड के अंतर्गत इस केस की महत्वपूर्ण सुनवाई 5/11/2024 को एक बार फिर से सर्विस मैटर विश्वनाथ सर के साथ साथ द रिस्पोंडेंट्स द स्टेट ऑफ उत्तराखंड और एडवोकेट मनदीप कालरा सर की जो है कि देख रेख में एक महत्वपूर्ण अधिवक्ता के अंतर्गत इस महत्वपूर्ण केस की सुनवाई एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी के साथ होगी। और ईश्वर करे सब कुछ अच्छा हो और 5 जो है कि नवंबर 2024 का वह आखिरी दिन हो जिसमें एनआईए से डीएलएड को पूर्ण जो है कि वैलिडिटी मिले और आगामी सभी प्रकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा सभी राज्यों में होने वाली शिक्षक भर्तियों में बिना किसी समस्या के आवेदन एग्जाम और नियुक्ति ले पाएं। तो ये रहा कुछ खास चीज़ें, स्पेशली 5/11/2024 ठीक आज से 2 दिन बाद एक खास दिन एनआईए से डीएलएड मान्यता के संबंध में, क्योंकि हम सभी को पता है कि रिव्यू पिटीशन में जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिस्टर गवई सर व मिस्टर प्रशांत कुमार मिश्रा सर की अगुवाई में सुनाया जाएगा या खंडपीठ में सुनाया जाएगा, वह भारत के सभी राज्यों में होगा। इसलिए भी रिव्यू पिटीशन अपने आप में काफ़ी खास है और जिसकी लगातार जो है कि विश्वनाथ सर की अगुवाई का ये नतीजा है कि आज रिव्यू पिटीशन एक मजबूत स्थिति में मजबूत सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में 5 नवंबर 2024 के लिए खड़ा है। इसी क्रम में अभी बीच में आपने देखा होगा कि बिहार राज्य के जो है कि एनआईए से डीएलएड सेलेक्टेड कैंडिडेट को लेकर कुछ महत्वपूर्ण ऑफिशियल लेटर जारी किए गए थे। हालांकि यदि उस लेटर की बात की जाए तो उस लेटर को जारी होने के बाद भी तमाम ऐसे एनआईए से डीएलएड के शिक्षक और शिक्षिका बिहार व बिहार के बाहरी राज्यों के हैं जिन्होंने बिहार शिक्षा विभाग से संपर्क करने का प्रयास किया और संपर्क भी जो है कि सफल रहा। और इसी क्रम में उस ऑफिशियल लेटर
की पुष्टि होती है। इसी क्रम में 2 से 3 बिंदु मैं मोटे-मोटे तौर पे आपको स्पष्ट करना चाहूँगा। वहाँ पे मेन मुद्दा ये था कि आपको संदिग्ध पाया गया। संदिग्ध इन द सेंस कि विभाग कभी भी आपकी जाँच करा सकता है किसी भी पक्ष को लेकर जो पक्ष आपका क्लियर ना हो नियुक्ति के समय। जैसे 50% की वैधता, ग्रेजुएशन और आपका एनआईएस डीएलएड एक साथ। इसके साथ-साथ आपके स्कूल का यूडाइस कोड या अन्य जो विभागीय महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसके बेस पर जो है कि बिहार शिक्षा विभाग ने जाँच के आदेश दिए हैं, ये उनके जो है कि क्षेत्राधिकार में आते हैं। वो किसी भी एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट के साथ-साथ बीएड या फिर डीएलएड, बीटीसी जो है कि इस तरह के जो महत्वपूर्ण कोर्स कर जॉइनिंग लिए हुए हैं, उनका जाँच करा सकता है। तो ये रहा एक अलग जो है कि वो मुद्दा है और उसी क्रम में आगे क्या और एक्शन्स लिए गए हैं बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से या किस तरह की रियायत दी गई है, किन डॉक्यूमेंट में छूट दी गई है और किस तरह से डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। जैसे ही बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से ऑफिशियल लेटर जारी होगा एनआईएस के माध्यम से, मैं सेपरेट वीडियो के माध्यम से उसकी भी जानकारी आप लोग के समक्ष ससमय रख दूँगा। तो अभी के लिए एक नए एरा की शुरुआत होने वाली है 5 नवंबर 2024 को और सब कुछ ठीक रहा। आप देख सकते हैं बेंच बिल्कुल ठीक है। इसके साथ-साथ जस्टिस बिल्कुल सेम और इसके साथ-साथ इस सीरियल नंबर की बात की जाए तो पूर्ण सुनवाई की संभावना और इसके साथ-साथ अन्य जो चीज़ें हैं जैसे जैसे पूरे भारतवर्ष से सभी राज्यों में सहयोग की बात की जाए, अन्य शिक्षक साथियों की प्रोत्साहन की बात की जाए तो आप सभी लोगों ने इस बार भी हर बार की तरह बढ़-चढ़कर अपना सहयोग सुनिश्चित किया है। तो इसके लिए बिल्कुल आप लोग लगे रहें और सब कुछ ठीक रहेगा। 5 नवंबर 2024 को ऐसी मेरी जो है कि दिली विश्वास है, सब कुछ अच्छा होगा और फैसला एनआईए से डीएलएड के पक्ष में आएगा। बाकी उस दिन सुनवाई को लेकर क्या महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, उसकी प्रत्येक अपडेट के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें। इसी क्रम में अभी के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी में। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।